आज का तीसरा सवाल दिया गया है। इसमें कहता है भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पे, ये ऊंचा चबूतरा है, ये इसकी ऊंचाई है 100 मीटर, और वहां पे यहाँ से एक प्रतिमा लगा हुआ है, सीढ़ी एक प्रतिमा लगा हुआ है। अब इस प्रतिमा की ऊंचाई नहीं पता है, x ऊंचाई वाली प्रतिमा लगी है। प्रतिमा का शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ से नीचे से देखता है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। भूमि से 100 मीटर दूरी किसी बिंदु से, और उसके पाद से यदि करता है, उस चबूतरे के शिखर से करता है तो वो 45 डिग्री होता है। चबूतरे का शिखर ये रहा और मूर्ति के शिखर का ये रहा। तो प्रतिमा की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है उसी बिंदु से, तो प्रतिमा की ऊंचाई निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा पूरा ऊंचाई 100 + x हो जाएगा। ठीक है, और पहले एक तो छोटे वाले में चलते हैं, त्रिभुज ABC में। अब इसके और इसके बीच में संबंध निकालिए पहले। तो ये और ये किस में आता है, tan में आता है। तो tan 45 डिग्री बराबर में 100 BC बटे AB, BC अपॉन में AB। तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है, BC के वैल्यू होता है BC का 100 दिया हुआ और AB नहीं पता है। तो AB का वैल्यू हो जाएगा, AB भी हो जाएगा 100 मीटर। अब चलते हैं इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज ADC में, ADB में यहाँ भी tan 60 लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा 100 + x अपॉन में, मतलब ये पूरा ऊंचाई अपॉन में AB। और AB हमारे पास क्या आया था, AB हमारे पास आया था 100। तो tan 60 की वैल्यू आता है √3, और ये हो जाएगा AB 100 + x/100। तो ये इधर आकर के हो जाएगा 100 √3 बराबर में 100 + x। ठीक है, तो x के लिए हम इधर ले जाएंगे तो x वहीं रहने देंगे। तो 100 √3 और -100 बराबर में x। तो 100 कॉमन, तो ये हो जाएगा √3 - 1 x। तो कई बार इतना भी लिख देंगे, और कई बार √3 की वैल्यू हम यदि लिखते हैं तो तब जाकर के सॉल्व होता है। तो यही हो गया आपका आंसर। प्रतिमा की ऊंचाई x बराबर में प्रतिमा की ऊंचाई 100 √3 - 1। ठीक है, आज के वर्कशीट में कुछ और भी सीखने को मिल रहा है। जो कुछ थीटा दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे थीटा का मान, यहाँ पे यदि थीटा रखता है, यहाँ पे 30 डिग्री करता है, तो ये होता है √3, ये 1 और ये 2। ये यदि करता है तो देखिए, और 1 लेकर के करा है वैल्यू रख करके। तो थीटा का मान यदि 45 होता है तो ये और ये बराबर होता है। यहाँ पे B और P बराबर होता है, बेस बराबर P होता है। और थीटा का मान यदि 30 डिग्री होता है तो बेस जो होता है बेस बड़ा होता है, यानी B बड़ा होता है और ये छोटा होता है। 30 डिग्री में देखिए 1 है, ये √3 है, ये 1 से ज्यादा है, तो B जो है B बड़ा होता है। और इसी तरह यदि हम थीटा का मान 60 करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो थीटा का मान 60 करने पे तो B छोटा होता है, P बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना है। आज का पहला सवाल दिया हुआ है, इस तरह से फिगर बना हुआ है।
फिगर में कह रहा है इसकी आकृति, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो देखिए इसके और इसके बीच में जनरली हम tan थीटा का ही यूज करते हैं, यहाँ पे ज्यादातर tan थीटा का याद रख लेंगे तो 80% सवाल उसी पे आधारित होता है। आप देखिएगा तो इसके बीच में रिलेशन निकालना है तो tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर में क्या होगा, ये C है तो आधार लंब बटे AB बटे BC। तो tan 60 की वैल्यू होता है √3 और AB का वैल्यू हमें नहीं पता है और ये है 50। तो AB बराबर में ये हो जाएगा, AB उधर रह जाएगा और √3 इंटू 50, 50 √3 हो गया, इसका वैल्यू निकल गया 50 मीटर है। तो ये 50 √3 मीटर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, एक बालक पेड़ पर बैठे, एक पक्षी बैठा हुआ पेड़ पे और एक 1.5 मीटर का बालक है, 1.5 मीटर उसका हाइट है। वहां पर भूमि पर पड़ा हुआ मतलब भूमि पर है वो, और वो कह रहा पेड़ पर बैठे पक्षी को वो देख रहा है उन्नयन कोण से। तो ये उन्नयन कोण बन रहा है, तो लेकिन यहाँ पे नहीं बनता है उन्नयन कोण, इसके बराबर क्षैतिज रेखा खींचनी होगी, ये बनता है उन्नयन कोण। तो ये बना रहा है 45 डिग्री का और ये पेड़ की इसके बीच की दूरी ये 30 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई निकालिए। ये A है, B है, AB ये हो जाएगा 50 है और ये हो जाएगा C, D और यहाँ पे O मान लेते हैं। तो ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा और ये 30 मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ये वाले में COA में। अब इसका और इसकी बीच का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ भी 10 लगेगा। 10 45 डिग्री बराबर में CO अपॉन में OA का वैल्यू दिया हुआ 10, ये 1 होता है, ये CO का वैल्यू नहीं पता और ये AO का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 30। तो ये हो जाएगा CO बराबर में 30 मीटर। अब इसमें इतना बड़ा मतलब इसके बराबर ये है तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये प्लस बालक की ऊंचाई तो क्या है 30 प्लस 1.5, 30 प्लस 1.5 मीटर तो 31.5 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों। अब तीसरा सवाल आज का दिया हुआ 75 मीटर एक ऊंचे टावर है, ये टावर दिया हुआ 75 मीटर उसकी ऊंचाई दी और नीचे खड़ी हुई ये कार है। ये यहाँ पे इसके बीच की अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो ये है 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसकी दूरी निकालिए, तो यहाँ भी 10 का ही यूज होगा। तो मान लेते हैं A, B और O है। 30 डिग्री बराबर में O आधार लंब बटे आधार AB अपॉन में OB। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और AB की वैल्यू नहीं पता, AB की वैल्यू 75 और OB की वैल्यू नहीं पता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, OB = 50√3। तो ये आंसर हो गया इतना मीटर। लेकिन जैसे पूछ रहा है वैसे देना, टावर के आधार से कार के बीच की दूरी इतना मीटर है। धन्यवाद बच्चों। अब बना करके जल्दी से भेजिए।